और मंदिर में खूब सारी बातें पढ़ ली। आज बाकी के मंदिर देखते हैं। आज अपना है, कौन से मंदिर पढ़ लिया था लास्ट? विमल शाह वाला पढ़ेंगे आज, है ना? तो देखो, विमल शाह, विमल शाह है आबू में। आबू का मतलब माउंट आबू में, और माउंट आबू जानते ही हो कहाँ है? सिरोही में है। ठीक है, आदिनाथ को समर्पित है। ये आदिनाथ का मंदिर है। किसका है ये? आदिनाथ का मंदिर है। आदिनाथ का मतलब ऋषभ देव का, जो जैन समाज के पहले तीर्थकर हैं आदिनाथ, उनका ये मंदिर है। विमल शाह मंदिर अपना कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में है, और आदिनाथ का मंदिर है, या कहो कि ऋषभ देव का ये मंदिर है। ठीक है, अगला देखो, एक ब्रह्मा जी का मंदिर पढ़ चुके हो। एक तो आप पुष्कर में, कहाँ पढ़ चुके हो? पुष्कर में। दूसरा ब्रह्मा जी का मंदिर, दूसरा ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी का मंदिर यह है आसोत्रा में। आसोत्रा कहाँ है? तो आसोत्रा है बालोत्रा में। पहले बाड़मेर में था, यहाँ है। ये दूसरा ब्रह्मा जी मंदिर है, और एकमात्र ब्रह्मा जी मंदिर है जहाँ ब्रह्मा जी के साथ में तंत्री है। एक मात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जिसमें साथ में सावित्री है। वरना आपने पुष्कर में देखा था, सावित्री का अलग ही था, गायत्री का अलग था। वो गायत्री के चक्कर में ही तो सावित्री से अलग हुए थे। तो बाद में किसी भक्त ने देखा हो, यार क्यों इतना वियोग सही, अब इनमें राजीनामा करवाना जरूरी था। तो ब्रह्मा जी के साथ में यहाँ क्या है? सावित्री भी है। तो ब्रह्मा जी के साथ में यहाँ कौन है? सावित्री है। तो ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर में है। ठीक है, चलो जी, ब्रह्मा जी का हो गया। छींच का ब्रह्मा मंदिर ये है अपने बांसवाड़ा में है। कहाँ है? छींच का ब्रह्मा मंदिर बांसवाड़ा में है। ठीक है, तो तीसरा ब्रह्मा मंदिर है ये। तीसरा ब्रह्मा जी का मंदिर है अपने। इस प्रकार छींच का ब्रह्मा मंदिर कहाँ हो गया? बांसवाड़ा में। और कौन से नंबर का? तीसरे नंबर का। दूसरा आसोत्रम पढ़ा, और पहला अपन ने पुष्कर में पढ़ा ही था, है ना? तीसरी बात है। ठीक है जी। एक अपने संत मावजी हैं। तो संत मावजी का संबंध आपके डूंगरपुर से है। तो ये डूंगरपुर में है संत मावजी। संत मावजी का मंदिर कहाँ है? डूंगरपुर में। ठीक है, बाकी संतों में मावजी के बारे में अपन फुल डिटेल पढ़ते हैं। जन्म कहाँ हुआ था, साबला ग्राम में हुआ था, और वगैरह वगैरह सारी बातें पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगला है गौरी बाई का मंदिर है। गौरी बाई, इनका मंदिर भी डूंगरपुर में ही है। इनको भी अपन अलग से पढ़ते हैं ना, वांगड़ की मीरा, वही है ये। क्या कहते हैं इसको? वांगड़ की मीरा कहते हैं। अलग से पढ़ेंगे कि इन्होंने हृदय की शुद्धता पर अधिक बल दिया है। कि बाहर से आप नहा रहे हो, कभी कभी अंदर से भी जो काढ़ा आ चुका है उसको भी क्या कर लिया जाए? साफ कर लिया जाए। तो हृदय की शुद्धता पर क्या दिया था इन्होंने? जोर दिया था, है ना? तो गौरीबाई का संबंध डूंगरपुर में है, और वांगड़ की क्या कहते हैं? मीरा कहते हैं। ठीक है जी। अगला मंदिर अपना वीरा तारा, देखो वीरा तारा, ये अपने बाड़मेर में है। और आप जानते हो ना, वो भूंगी कुल देवी है। वो भूंगी कुल देवी है ये। इसको वाकल देवी भी कहते हैं,
वांकल देवी भी कहते हैं। तो अपन ने देखा यहाँ वीरा तारा, तो वीरा तारा कहाँ है? बाड़मेर में है। और बोफूंगी क्या है? कुलदेवी है। और साथ में हम क्या कह रहे हैं? वांकल देवी भी कह। ठीक है जी। अगला, कालिका माता। ये कालिका जो माता है वो आपका चित्तौड़गढ़ में है। पहले यहाँ सूर्य मंदिर था। पहले यहाँ क्या था? पहले यहाँ सूर्य मंदिर था। मंदिर था, कैसा मंदिर था? सूर्य मंदिर। तो कालिका माता चित्तौड़गढ़ में है, पहले यहाँ क्या था? सूर्य मंदिर। वीरा तारा बाड़मेर में है। और बोपुंगी कुलदेवी है। और क्या कह रहे हैं इसको? वांकल देवी भी इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? वांकल देवी भी कहते हैं। तो ये आपकी कौन सी हो गई? वीरा तारा हो गई। अगला, नींबू का नाथ। कौन से नाथ है? नींबू। नींबू के नाथ ये है आपके पाली में है। और ये वही मूर्ति है जिसकी पूजा कौन करती थी? पांडवों की माता कुंती। इसकी पूजा पांडवों की माता कुंती करती थी। किसने पूजा की है? कुंती ने। तो देखो, नींबू, नींबू निचोते हो ना तुम? किस में निचोया? प्याली में निचोया। दाल वाल है ना इसमें। तो नींबू का नाच पाली में हो गया। और पांडवों की माता कुंती क्या करती थी? पूजा करती थी। ठीक है। कुंती है, कुत्ती नहीं है। चलो, अगला, लक्ष्मी नाथ जी का। आपने एक तो लक्ष्मी नारायण जी का पढ़ा था, जयपुर में था। बिरला मंदिर को आपने कहा था, है ना? ये लक्ष्मी नाथ जी हैं जो आपके बीकानेर में अर्चक परंपरा का सूत्रपात मानते से। अर्चक परंपरा प्रारंभ मानते इस मंदिर से। तो लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? बीकानेर में है। और किसका प्रारंभ मानोगे? अर्चक का। नींबू के नाथ कहाँ थे? पाली में। और कौन पूजा करती थी? पांडवों की माता कुंती पूजा करती थी। ठीक है जी। तो देखो, चंदर प्रभु, अब ये तिजारा में है तो इसलिए इसको चंदर प्रभु को क्या कहते हैं? तिजारा का चंदर प्रभु मंदिर भी कहते हैं, चंदर प्रभु। तो ये है तिजारा। तिजारा का मतलब खेरतल, खेरतल तिजारा। या मैं क्या बोलूं इसको? भरतरी नगर। भरतरी नगर है। तो ये खेरतल तिजारा का नाम भरतरी नगर कर दिया है। तो चंद्र प्रभु, प्रभु किधर है? खेरतल तिजारा में। ठीक है जी। एक है आलम। आलम जी का धोरा, ये है बाड़मेर में है। जानते हो ना, महिला सुपरवाइजर में, कृषि सुपरवाइजर नहीं, महिला सुपरवाइजर, उसमें ये प्रश्न आया था। और वो था कि आलम जी का वास्तविक नाम क्या था? जीतमला लोत राठौड़। क्या नाम है? जीत लोत राठौड़, ये इनका नाम था। ठीक है। इनका वास्तविक नाम क्या था? जीतमला लौत राठौड़ है। आलम जी है बाड़मेर। और क्या कह रहे हो आप? जीतमला लौत राठौड़ कह रहे हो। ठीक है। तो ये तुम्हारा आलम है। अगला है तिरुपति बालाजी। तो वैसे तो आंध्र प्रदेश में है लेकिन राजस्थान में भी है। तिरुपति
तिरुपति बालाजी, तो ये है आपके चूरू में है। इनको वेंकटेश्वर बालाजी भी कहते हैं। द्रविड़ शैली में बना हुआ है, क्योंकि साउथ का मंदिर है तिरुपति बालाजी। आंध्र प्रदेश में, भारत में कहाँ है? भारत में, भारत में है आंध्र प्रदेश। भारत में कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अब उधर द्रविड़ शैली वगैरह चलती है मंदिरों की, तो मंदिर निर्माण की कौन सी शैली है? यहाँ द्रविड़ शैली है। ठीक है, कौन सी शैली है? द्रविड़ शैली में तिरुपति बालाजी मंदिर बना हुआ है। तो तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ है? चूरू में है। वेंकटेश्वर बालाजी भी इनको कहते हैं, और द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है, वैसे आप आंध्र, यहाँ का तो मुझे नहीं पता अपने वाले में तो क्या है। वहाँ जाते हैं ना आंध्र प्रदेश में, तो बाल दे के आते हैं। अगर आपकी मनोती पूर्ण होती है ना, तो बाल चाहे औरत हो चाहे आदमी एकदम च्यवनप्राश हो जाते हैं। कटप्पा है ना। तो वहाँ कहते हैं करोड़ों रुपयों का व्यापार होता है बाल का। बाल महंगे जाते हैं, 50-60 हज़ार रुपये किलो। अपने यहाँ तो 5-6 हज़ार रुपये किलो बिकते हैं केवल। वो लेने वाले थे वो भी तोल ताल में कर जाते हैं, है ना। आपको कोई बर्तन, आजकल तो बर्तन वाला प्रचलन ज़्यादा हो रहा है ना। अरे जीरो तो गयो जमानू, आजकल तो बर्तन देते हैं। अब तुम देखो कितने धनवान हो, हैं? पूरे जीवन में 1 लाख 2 लाख के तो तुम बाल ही बेच दोगे। कभी कोई कोचिंग वाला पीस के लिए परेशान करे तो चट्टा पकड़ के अपनी उखाड़ के एक मुट्ठी दे दो, ले ले काट ले और बाकी के पैसे वापस दे दे। तो तिरुपति बालाजी हो गया आपका। अगला गलता, तो गलता तो अपने इधर ही है। गलता मंदिर अपने जयपुर में। इसे हम मंकी वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आज के अखबार में भी आया है इसके बारे में, मंकी वैली। सामो से बंदर, बंदर पकड़ के यहीं तो छोड़े हैं। आज के अखबार में है सामूद के बारे में, आसपास में, कि यहाँ से बंदरों को पकड़ के छोड़े हैं। कुछ बंदर बोला चालाक हो गए, हाथ नहीं आ रहे, पिंजरा देखते ही पास नहीं आते पिंजरे के, पकड़ेंगे कैसे? क्योंकि वो समझ गए भाई इसके पास में जाते हैं तो अंदर कैद हो जाते हैं, वो जाते ही नहीं अब। तो बोला यहाँ से ले जा करके उसको तो छोड़ के आगे गलता जी, ना करके पवित्र हो जाएंगे फिर तो जयपुर में है, क्या है? मंकी वैली है। इसको अ, उत्तर का, उत्तर का तोतादरी भी कहते हैं। उत्तर का तोतादरी भी कहते हैं, भी कहते हैं। इसके अलावा काशी भी कहते हैं। इसके अलावा बनारस भी कहते हैं। कई नाम है इसके। तो यहाँ नहाने से पाप धुलते हैं। अगर किसी ने कोई पाप कर दिया है, पियर में पाप किया तो तो किधर धोने पड़ेंगे? गलता में। तो गलता, मंकी वैली, उत्तर का तोतादरी, छोटा काशी भी कहते हैं, और राजस्थान का बनारस भी कहा गया है। तो ये गलताजी थी आपकी। अगला हरस महादेव, सिक्कर वाला। देखो, हरस महादेव, तो ये है आपकी सिक्कर में है। या शिवलिंग की ब्रह्मा जी और विष्णु जी परिक्रमा कर रहे हैं और अथाह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना बड़ा है। दौड़ते रहे लेकिन पार नहीं पड़ी, पार ये नहीं पड़ी। तो ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी शिवलिंग की परिक्रमा करते हुए दिखाया गया है। परिक्रमा करते हुए दिखाया गया है, दिखाया गया है। तो ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी जो हैं वो यहाँ
शिवलिंग है उसकी क्या कर रहे हैं, परिक्रमा। हर्ष महादेव को हम चौहानों का कुल देवता कहते हैं, चौहानों का कुल देवता कहते हैं। तो ये था अपना हर्ष महादेव। कहाँ है हर्ष महादेव, सिक्कर में है हर्ष महादेव। और यहाँ ब्रह्मा जी विष्णु जी परिक्रमा कर रहे हैं शिवलिंग की, यथा जानने की कोशिश में है लेकिन जान नहीं पाए। तो यहाँ मतलब चौहानों का क्या है, ये कुल देवता है। तो ये तुम्हारा हर्ष महादेव हो गया। जीर्ण माता, देखो जीर्ण माता आपके रिवासा में है और रिवासा सिक्कर में है। वैसे इसमें यहाँ मैं ज़्यादा नहीं बता रहा क्योंकि जब लोक देवियाँ पढ़ते हैं तो वहाँ पूरी डिटेल पढ़ते हैं अपन कि धनराय की पुत्री थी, हर्ष की बहन थी। हाँ, हटड़ ने इसका पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में हटड़ ने निर्माण करवाया था। चौहानों की कुल देवी, मेणाओं की कुल देवी, मधुमक्खियों की देवी, कई बातें पढ़ते हैं तो वो वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ तो केवल इतना याद रखो कि ये मंदिर यहाँ है, कि फुल डिटेल अलग से पढ़ा है तो बार बार पढ़ के क्या करेंगे। तो जीर्ण माता रेवासा सिक्कर है। तो जो लोक देवता या लोक देवी है उसको अपन डिटेल से नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर डिटेल से पढ़ने लगे तो एक दिन में मानो गोगा जी का मंदिर आया तो यहाँ मैंने गोगा मेडी हनुमानगढ़ी लिखा है। अगर पढ़ाने लग गया तो एक दिन में तो पूरा वो ही नहीं होगा, गोगा जी नहीं होगा, और फायदा भी नहीं है क्योंकि वहाँ पढ़ने अलग से चैप्टर है तो वहीं पर उसको पूरा पढ़ा जाए, है ना। अब 15 दिन तो फिर लोक देवताओं में और लोक देवी में लग जाएंगे, फिर बाकी के मंदिर 15 दिन, तो महीना भर तो यही सिस्टम चलेगा। वो अलग से पढ़ते हैं इसलिए दो बार डिटेल नहीं पढ़ते। जिस दिन देवी या देवता पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। चलो जी, ये तो हो गया। हम्म। रघु नाथ जी चूड़ावत, चूड़ावत देखो, रघुनाथ जी चूड़ावत अपनी झुंझुनू में है। रघुनाथ जी चूड़ावत क्या है, झुंझुनू। एकमात्र ऐसे हैं जहाँ राम और लक्ष्मण दाढ़ी मूछ में, एकमात्र मंदिर जहाँ राम एवं लक्ष्मण दाढ़ी मूछों में है, मूछों में है। वरना देखो राम और लक्ष्मण 14 साल वनवास में रहे जंगल में, कभी आपने उनकी दाढ़ी देखी है क्या? पता नहीं कितने सारे ब्लेड वगैरह उधर ही लेके गए थे। हालांकि उस जमाने में तो ब्लेड तो क्या खुरपा से बनाते होंगे, हैं। क्योंकि हम छोटे थे तभी भी जो दाढ़ी और जो बाल काटने के लिए उस तरह काम में लेते थे एक, क्योंकि एकदम कस के काम में लेते थे। आजकल तो अपने ब्लेड आ गई, जिलेट आ गई, है ना, ट्रिपल पता नहीं कौन कौन सी आ गई। तो यहाँ उन्होंने क्लीन नहीं करवाया और किसी ने इनको फोटो खींच ली इनके। तो एकमात्र बालाजी है जहाँ दाढ़ी मूंछों में है। वो बालाजी नहीं, राम जी। बालाजी भी है, वो कहाँ है, सालासर बालाजी। ये राम जी और लक्ष्मण जी हैं जो दाढ़ी मूछ में। तो ये रघुनाथ जी चूड़ावत हो गए झुंझुनू वाले। ठीक है, अगला देखो, गोविंद देव जी हैं। गोविंद देव जी अपने जयपुर में हैं। कहाँ है, जयपुर में हैं। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो सवाई जय सिंह ने। मान सिंह ने पहले यहाँ छोटा मंदिर बनाया था भाई। मूल मंदिर 18वीं शताब्दी में किसने बनाया है, सवाई जय सिंह ने। मूर्ति वृंदावन से लाई गई थी, मूर्ति वृंदावन से लाई गई, लाई गई। ये मूर्ति कहाँ से लाए थे, वृंदावन से। ये मूर्ति, वृंदावन तो जानते हो उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। तो यहाँ से इस मूर्ति को लाया गया। बिना खम्भों का सबसे बड़ा सत्संग हॉल बना हुआ है, बिना
खम्मू का विश्व का सबसे बड़ा सत्संग हॉल है जिसका नाम गिनीज बुक में दर्ज है, जिसका नाम गिनीज बुक में है। मतलब अपन तो छोटा सा कोई हॉल बनाते तो बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया जाता है। यहाँ कभी गए जाओ तो देखना, या गए होंगे, कौन कौन गया यहाँ, गए हो, देखा था क्या सत्संग बीच में है? बीच की बात हो रही है ना? तो बिना खम्मू का है ये, इसलिए तो इसका नाम कहाँ है, गिनीज बुक में। ठीक है, तो गिनीज बुक में। इसके अलावा सिकर, सिकर देखा था कि नहीं है? नहीं था ना? नहीं गए उन घरी? अब की बार जाए तो करना। ऐसा कहते हैं कि जयपुर के लोगों की काफ़ी आस्था है यहाँ, खूब जयपुर निवासी डेली रूटीन के हिसाब से डेली जाते हैं। और जयपुर के नहीं, मैंने जम्मू के कई लोग हैं, वो कई बार कहते हैं सर कल संडे है चलो जयपुर कवि देव जी के दर्शन कराना है। और वो हमेशा जाते हैं संडे के संडे, और यहाँ से 4 बजे पहले ही निकल जाते हैं। वो घर यार सुबह देख दीतवार से सुबह मिला है, 8 बजे पहले उठते नहीं दीतवार को तो 4 बजे ले जाएगा। तो ये बिना शिकर का है, शिकर नहीं है। ये गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। इसका है गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। जयपुर के शासक इन्हें अपना अधिपति मानते हैं। यहाँ एक प्रताप सिंह नाम का राजा हुआ है, वो तो जब आदेश निकालता था तो लिखता था दीवान बचनाथ। क्या शब्द लिखता था? दीवान बचनाथ। कौन? सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह अपने आदेश में दीवान बैजनाथ शब्द लिखता था। मतलब इसका अर्थ था मैं दीवान हूं, मेरी वचन है। क्योंकि अधिपति तो कौन है? गोविंद जीव जी हैं। अधिपति किसको मानते थे? गोविंद देव जी को। सर ये तो वैसे ही हो गया जैसे मेवाड़ के शासक एक लिंजी वाले मंदिर के लिए होता था। हाँ, लगभग सेम वैसी ही बातें हैं। प्रताप सिंह जब लिखता था तो लिखता था दीवान बचनाथ, मतलब ये दीवान के बचन हैं। हमारी जो अधिपति हैं वो तो कौन है? गोविंद देव जी हैं, ये इनका मानना था। तो आपने देखा गोविंद देव जी का मंदिर अपने यहाँ जयपुर में है। निर्माण सवाई प्रताप सिंह सॉरी सवाई जय सिंह ने, और ये मूर्ति वृंदावन से लाई गई, यूपी से। और बिना खम्भों का सबसे बड़ा सत्संग हॉल है, और जिसका नाम गिनीज बुक में दर्ज है। और शिखर जो है वो नी है, और गौड़ीय संप्रदाय का ये मंदिर है। के अलावा सवाई प्रताप सिंह अपने आदेशों में दीवान बचनाथ शब्द लिखा करते थे। और गोविंद देव जी को जयपुर का क्या मानते हैं? अधिपति मानते हैं। ये बात हो गई किसकी? गोविंद देव जी। ठीक है, अब आ जाओ। अब पढ़ेंगे त्रिकाल चौबीसी। त्रिकाल चौबीसी कोटा में है। त्रिकाल चौबीसी कहाँ है? कोटा में त्रिकाल चौबीसी। ठीक है, त्रिकाल चौबीसी कहाँ है? कोटा में। और यहाँ तीनों कालों में, तीनों कालों में 72 जो तीर्थकर हुए हैं, तीर्थकर, उनके बारे में लिखा गया है। उनको यहाँ पर किरण किया गया है। त्रिकाल मतलब एक काल में कितने तीर्थकर हुए हैं? 24। अरे पढ़ते हैं ना 24 तीर्थकर, 24 × 3 हो गए ना 72। तो 72 तीर्थकर हुए हैं, उनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, तो त्रिकाल चौबीसी का मंदिर कहाँ देखा? कोटा में। और कितने तीर्थकरों की बात हो रही है? 72 तीर्थकर। ठीक है, ये बात हो गई।
चलिए, अगला है आपका घुसमेश्वर महादेव। घुसमेश्वर महादेव तिवाड़ में है। तिवाड़ जानते हो ना, सवाई माधोपुर में है। यहाँ पर है घुसमेश्वर महादेव। ये 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है। 12वां एवं अंतिम ज्योतिर्लिंग है। तो 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग घुसमेश्वर है। घुसमेश्वर कहाँ है? तिवाड़ में। सिवाड़ आपके सवाई माधोपुर में। इंपॉर्टेंट है ये। तो घुसमेश्वर कहाँ है? सिवाड़ में है। और कौन सा ज्योतिर्लिंग है? 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है। तो ये घुसमेश्वर जी हो गए। फालना का स्वर्ण मंदिर है जो पाली में है। फालना का स्वर्ण मंदिर। मुझे बताओ, फालना अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध होता है। तो फालना का स्वर्ण मंदिर पाली में है और इसे कहते हैं मिनी मुंबई कहते हैं और गेटवे ऑफ गॉड वेल कहते हैं। और यहाँ रियासत काल में जो पुजारी होता था, पुजारी को कहते थे जति, कति, जति। तो ये है फालना का स्वर्ण मंदिर है, मतलब गोल्ड टेम्पल है ये। जैसे अमृतसर में है ना, वैसे। तो यहाँ पाली में है। इसको मिनी मुंबई और गेटवे ऑफ गॉडवेल के नाम से जानते हैं। और रियासत काल में पुजारी को क्या कहते थे? जति। तो आप जानते हो किस मंदिर में पुजारी को दीवान कहते हैं? आई माता के मंदिर में। किसमें घोड़ला कहते हैं? तेजा जी में। चलो, अगला आदिनाथ। आदिनाथ का मंदिर आपके सिरोही में है। आदिनाथ का मंदिर कहाँ है? सिरोही में। कोई जो 5 मंदिर का समूह पढ़ा था ना पढ़ने, कोई मंदिर है। चलो जी, अगला हरसद माता मंदिर। कौन सा माता पढ़ रहे हो? हरसद माता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आभानेरी में है। आभानेरी दूसा में है ये मंदिर। हरसद माता का मंदिर कहाँ है? आभानेरी दूसा में ये मंदिर बना हुआ है। तो हरसद माता का मंदिर कहाँ है? आभानेरी दूसा में है। फिर है ये देवी उल्लास की देवी कहलाती है, क्योंकि ये जब देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि हंस रही हो। अपन उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि देख करके अपनी ओर हंस रही हो। इस और ये अपने भक्तों को खुश होने का, हंसमुख होने का क्या देती है? आशीर्वाद देती है। इसे उल्लास की देवी कहते हैं। ये हंसमुख प्रतीत होती है। ये अपने भक्तों को कौन सा आशीर्वाद देती है? हंसमुख रहने का। मतलब अपन देखते हैं ना कि अपने परिवार में, अपनी क्लास में एक दो ऐसा होगा या होगी जो हंसमुख है, और एक दो ऐसे होंगे जो सारा दिन ही आगे दिखाते रहते हैं। तो हंसमुख होने का आशीर्वाद जो है देती है। ये वो मतलब अपनी पढ़ाई का भी नियम यही है
अगर मैं हंसना या हंसाना तुम्हें बंद कर दूं ना, तो थे 20 मिनट में लग लिया यार, कितनी देर ऑपरेशन कर लो, कब जाएगा ये। और बीच में हर 10 मिनट के बाद में मैं तुम्हें रिफ्रेश करने के लिए कोई ना कोई शब्द को तोड़ देता हूँ। कुछ शब्द ऐसा बोल जाता हूँ कि तुम्हें हंसी आ जाती है। इससे क्लास का इंटरेस्ट बना रहता है। होता है ना, कई मास्टर ऐसे होते हैं जो बस हमेशा ही टेंट रहते हैं, हैं? अच्छा, हंसते नहीं है? तुम लोगों ने मेरे को बताया नहीं पहले? नहीं बता। हाँ, जोरामर्दी हंसाते हैं? जोरामर्दी? अच्छा, हंसने के लिए मना ही कर देते हैं। हाँ, तो मैथ में क्या हंसोगे तुम? हाँ। हाँ। कहना पड़ेगा भाई, इनको हंसने दिया करो, है ना, थोड़े से, क्योंकि हंसने से याद होता है। एक मतलब अलग से खुशी मिलती है। जरूरी है 40 मिनट के बाद में, चलो कहेंगे उनको भाई थोड़ा सा हंसने दिया जाए इनको। तो देखो, हर्षद माता है, उसका मंदिर कहाँ है? अबानेरी दोसा। इसे उल्लास की देवी कहा जाता है, और हंसमुख होने का आशीर्वाद देती है ये, और इसलिए खुद भी हंसती रहती है। इसके अलावा यहाँ अर्धनारीश्वर प्रतिमा भी है। अर्धनारीश्वर प्रतिमा है। कैसी प्रतिमा है? अर्धनारीश्वर, समझ में? आदि नारी आधा नर, नर नारी दोनों आ रहे हैं। जैसे कई बार अपन, कई बार क्या, ये अपने जस्ट रामपुरा है, यहाँ एक मंदिर बना है ना, अच्छा मंदिर बना है, तो उसमें प्रतिमा कैसी है? आदि नर आदि नारी, ठीक है। अच्छा मंदिर का एक अच्छा बना है आसपास। मेरे को भी किसी ने कहा जाओ देखने, तो एक दिन मैं भी गया था। लगभग मेरे हिसाब से वहाँ शाम के समय ज़्यादा नहीं तो 800 1000 के आसपास आदमी होंगे। इतने आदमी थे वहाँ। पार्किंग में गाड़ी कोई, अच्छा कोई फेस्टिवल त्योहार भी नहीं था ऐसा कोई कि जिसकी वजह से हो, आम दिन ही था वो। इतने सारे लोग थे देखने के लिए, दूर दूर से आए हुए थे, सेल्फियाँ लेने थे। हमको चल अपने भी निकाल दे दो तीन तो, है ना? हाँ, दिखाएंगे, चलो वहीं चल के देख के आ जाएंगे, क्या दिखाएंगे। तो देखो, हर्षद माता कहाँ है? आभानेरी दौसा में है, और उल्लास की देवी कहा जाता है। और कैसा प्रतीत, हंसता हुआ, इसलिए इसको भक्त भी को आशीर्वाद भी यही देती है, और वास्तव में जीवन में चाहिए भी यही। सारे दिन टेंशन में रहे, क्या मतलब है? और अर्धनारीश्वर है। अच्छा, कौन से काल का है? तो गुज्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। और किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को। शताब्दी कौन सी पूछे तो क्या कहोगे? 11वीं शताब्दी में बना था ये। अच्छा, आक्रमण 11वीं में तो महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, महमूद गजनवी ने। तो ये है आपका हर्षद माता मंदिर। ठीक है, अगला नेमिनाथ जी का मंदिर है, जो आपके सिरोही में है। इसे देवरानी देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं। निर्माण करवाया था तेजपाल ने। और शिल्पी कौन है? शोभन देव है। देखो, देवरानी जेठानी कभी भी देखना बहुत तेज होती है। या तो देवरानी तेज है, नहीं तो जेठानी तेज होती है। अगर जिस दिन दोनों साथ रहने लग गई तो घर की क्या बढ़ जाएगी, शोभा। इसलिए शिल्पी कौन है? शोभन देव है ना। कभी कभी देवरानी जेठानी एक साथ क्या खा लेती है? कीड़ा खा लेती है ना। तो देवरानी जेठानी, है ना, देवरानी जेठानी कहाँ है? बोला सिरोही में। और बनाया किसने? तेजपाल ने। इससे याद कर लेना कि देवरानी जेठानी एकदम तेज होती है, और तेज हो साथ रहे तो घर की शोभा बढ़ती है।
तो शोभन देव ने इसका जो शिल्पकार था वो था। देखो एक है उल्टा मंदिर है। तो उल्टा का मतलब है टिकर धरती के अंदर है, चरण जो है ऊपर की ओर है, मतलब नीम नहीं है इसमें। और मंदिर का जो गुम्बद है वो धरती के अंदर समाया हुआ है। 13वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। 18 इसमें खंभे लगे हुए हैं। हालांकि इस समय जीर्ण शीर्ण अवस्था में ही है। एक बार क्या हुआ कि एक मंदिर था, आकाश में उड़ करके जा रहा था कहीं। पहले वाले मंदिर एक जगह नहीं रहते थे, जैसे कभी कोई जरूरत पड़ी तो दूसरी जगह चले जाया कर, मजाक नहीं है। तो ऐसे आकाश तो होकर के जा रहे थे। दो तांत्रिक थे, उन्होंने तंत्र विद्या से उस मंदिर को आकाश से उतारा। भाई चलो ये जा रहा है तो तंत्र विद्या जानते थे, और तंत्र विद्या से उतारा और धरती पर ऐसा कैसे स्थापित करना था। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, ऐसा डर गई क्यों, मंदिर तो गिरेगा भाई, डर रही क्यों। तो, तो मंदिर ऐसे उतार रहे थे। कई बार नहीं होता कि अपन कोई टीवी वगैरह ऐसा कुछ उतार रहे हैं ऊपर से, और उतार तो और नीचे से लटते ही पड़ को। ऐसे ही इधर इसका, तो ये उल्टा ही रह गया। इसलिए कैसा मंदिर है ये, एक उल्टा मंदिर है ना। तो देखो झालावाड़ में है ये। कहाँ है, झालावाड़ में है। 13वीं शताब्दी में बना था। खंबे जो लगे हुए हैं खंबे, तो खंबे हैं 18। ठीक है, खंबे कितने हैं, 18 खंबे लगे हुए हैं। फिर देखिए ये जो मंदिर है, नींव नहीं है। क्या नहीं है, नींव नहीं है। इसका गुंबद जमीन के अंदर है, जमीन के अंदर है। और दो तांत्रिक थे, उन्होंने इसको उतारा था। ठीक है। तो हालांकि कई बार अखबार में आया इसके बारे में कि अगर सरकार इस मंदिर की तरफ ध्यान दे तो ये पर्यटन स्थल बन सकता है। हालांकि जब अखबार में मैंने इसका चित्र देखा तो एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में, अपने नहीं होता कोई पुराना सा मकान टूट गया हो, फूट गया हो, पत्थर ही पत्थर निकल रहे हो, ऐसा हो गया है। वरना अगर सरकार ध्यान दे, इसका थोड़ा पब्लिसिटी करे तो होता ही यार, अपन भी देखे यार उल्टा मंदिर कैसे है। भाई चलो मानो शिवलिंग होगा तो उल्टा लटक रहा होगा, इसको नहलाएं तो कैसे नहलाएंगे, छाप क्या देके नहलाएं। जैसे भैंस का दूध, अरे भैंस का दूध निकालते तब थन को धोते हैं ना, तो वैसे धो देंगे। तो लेकिन सरकार ने ज्यादा कोई रुचि नहीं दिखाई इस तरफ। तो उल्टा मंदिर कहाँ है, झालावाड़ी में है। कब बना, 13वीं शताब्दी में। खंबे कितने लगे हुए हैं, 18। नीम नहीं है, गुम्बद जमीन के अंदर है। और दो तांत्रिक वाली कहानी है कि इन्होंने इनको उड़ते हुए जा रहा था उतार लिया। कल के मंदिर है, ये अपने यहीं है, जयपुर है। देखो ये वैसे विष्णु भगवान का मंदिर है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि विष्णु भगवान का है, खूब सारे विष्णु भगवान के ही हैं। बड़ी बात तो देखो यहाँ घोड़ा है, लेकिन वास्तव में घोड़ा भी यहाँ बड़ा नहीं है। तो घोड़े का जो पाँव है उसमें एक खाडा है, तो ये बड़ी बात है नहीं, ये भी बड़ी बात नहीं है। वो खाडा धीरे धीरे भर रहा है, तो ये बड़ी बात है ना, ये भी बड़ी बात नहीं है। एक दिन गड्ढा भर जाएगा, अच्छा ये बड़ी है नहीं, ये भी बड़ी बात नहीं है। जिस दिन गड्ढा भर जाएगा उस दिन घोड़ा जीवित हो जाएगा, अच्छा सर ये बड़ी बात नहीं, ये भी बड़ी बात नहीं है। तो ये जीवित होगा, इस पर विष्णु भगवान बैठेंगे, अच्छा ये बड़ी है नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि विष्णु भगवान इस पर बैठ करके कलयुग को खत्म कर देंगे, ये बड़ी बात है। इसलिए 1-2 दिन में जयपुर किसी को जाना हो, जाएगा कि कोई 1-2 दिन में, तो 4 दिन ऑटो खुच रहे जो और गो तो। हाँ हाँ हाँ। भाई वो भर रहा है तो वापस कुचर दो। बताओ तगड़ी बात है, अब कैसी कैसी अफवाहें हैं। विश्व का एकमात्र कल की मंदिर है ये, विश्व का एकमात्र है ये। क्या है, जय सिंह था उसने बनाया था, जय सिंह का छोरा मर गया जिसका नाम था कल्कि। क्या, जय सिंह का छोरा मर गया जिसका नाम था कल्कि, उसने मंदिर बना दिया साहब। और बाद में पता नहीं कैसे क्या अफवाहें हो गई, कैसे ऐसे है गड्ढा भर रहा है बोला है।
क्या आ गई? आत्मा आ गई। कल की है, आ गई ऐसे आत्मा। अगर ऐसे ही होता तो पाकिस्तान वालों को खत्म नहीं करवा देते इनसे, कि तू उधर जा यार, पाकिस्तान वालों का कर खात्मा कर उसको, है ना, वो हमें परेशान करते हैं, बोला। सब फालतू की बातें हैं। तो देखो कल की कहाँ है, जयपुर में। निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने निर्माण करवाया था। विश्व का एकमात्र है, विश्व का एकमात्र है। किससे संबंधित है? तो विष्णु भगवान से संबंधित है। और यहाँ एक घोड़ा है, और घोड़े के बारे में एक कहावत है। और उसमें कहावत में क्या आता है, बोले एक खड्डा डड्डा है, खड्डा धीरे धीरे भर रहा है, भरेगा तो घोड़ा जीवित होगा, घोड़ा जीवित होगा तो विष्णु भगवान बैठेंगे, और विष्णु भगवान बैठेंगे, कलयुग को क्या कर देंगे? कलयुग को खत्म कर देंगे, वो टंटो ही खत्म हो जाए लो, है ना। वो कल में पढ़ रहा, कल भास्कर ऐप में ही था शायद, कि चांद पर ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि महान अपने अमेजन, नील नदी, गंगा नदी, इतनी बढ़िया नदियां बहती थी, लगभग 11 के आसपास कुछ बता रहा था वो। इतनी नदियां बहती थी, अब खत्म हो गई यार, अब खत्म हो गई, क्योंकि वहां तो इतने लोग रह भी नहीं रहे थे, फिर खत्म कैसे हुई? पूरा करोड़ों साल पहले यहाँ नदियां थी, तो पता लगाएंगे कि कैसे खत्म हो गई है। अब करोड़ों साल पहले नदियां थी, तो चलो वहाँ आदमी रह रहे हैं तो उनके कंकाल भी तो मिलते, उनके कोई मकान तो मिलते, मकान वकान तो कुछ तो रहते हैं ना भाई, अवशेष तो मिलते ही, तो केवल नदियों से थोड़ी है। और फिर नदी खत्म कैसी हुई? कोई पीपड़ो पानी, पीपड़ो कौन सोचना पिया थोड़ी तो मैंने। अपने तो यहाँ पी गए साहब नदियों को सबको, ऊपर से बरस नहीं रहा है। तो कल की है जयपुर में, निर्माण किसने? सवाई जय सिंह ने। विश्व का एकमात्र मंदिर है ये। किसका है वैसे? विष्णु जी का है। और कहावत है कि एक घोड़ा है जिसके पाँव में जो है खड्डा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ेगा जीवित होगा, और विष्णु भगवान बैठ करके अपन सबको खत्म कर देंगे ना। क्यों, आग तो हो गई तू। चलो। हम्म। नहीं नहीं, खुद बढ़ना चाहिए। कोई दुखी है जगह पर है भाई, है। है। चलो, तू तो चले जाना, आधी दूर तो जाता है, थोड़ी दूर और चले जाना। हाँ, हमारे तो दूर पड़ेगा ही। चलो भाई। है। खेतला जी, पाली वाला। खेतला जी का मंदिर देखो, खेतला जी का मंदिर पाली में कहाँ है? खेतला जी का मंदिर पाली में है। और देखिए, खेतला जी जो हैं, वो उसे अपन क्या बोलते हैं, क्षेत्रपाल। ठीक है। जो काला गौरा भैरव है ना, वही हमारे क्या है, खेतला जी है। गाँव के, और जो अपने कुल होते हैं ना, कुल, उनके क्या होते हैं, ये रक्षक होते हैं। तो खेतला जी है, पाली में है। गौरा भेरू है, मतलब ये एक क्षेत्रपाल है। और गाँव के या हमारी जो कुल देवता, कुल रक्षक होते हैं, वो कौन है? अपने खेतला जी है। चलो, तो ये वैसे तो हर जगह है, ये प्रसिद्ध मंदिर है, बाकी हर जगह है ये। अगला, चूलगिरी। आग गिरी तो आपने जयपुर वाला ही खाया है। जो दिगंबर जैन समाज के लोग हैं ना, उनका ही है। दिगंबर जैन समाज के लोग हैं, उनका एक मंदिर है, उसी मंदिर को क्या कहा गया है? चूलगिरी कहा गया है ना। तो चूलगिरी अपने कहाँ हो गया? जयपुर में चूलगिरी। भदरिया राय एक देवी है। भदरिया राय,
जैसलमेर में है बदरिया। कहाँ है? जैसलमेर। बदरिया बोला बधार दिया, कड़े बधार दिया जैसलमेर में। तो बदरिया राज जो मंदिर है वो कहाँ है? जैसलमेर में। हिचकी, हिचकी उदयपुर में है। हिचकी कहाँ है? उदयपुर में है। मतलब जैसे कहीं को होता है ना, हिचकी चल जाए, रुकती और नहीं है, लगातार हिचक 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 चलती रहती है, तो वो देवी है हिचकी। तो होता है ना, अपन अपने तो मम्मी कुछ और ही कहती है, हिचकी चलती है तब क्या कहती है? हाँ, कहीं चोर खा गो। हाँ, जैसे वो अपने वो एक लड़का नहीं आया, उसके चलती रहती है अक्सर। तो उसको यहाँ जाना चाहिए, उदयपुर जाना चाहिए। भाई उसके चोरी वाला तो लफड़ा नहीं है, कुछ भैया जाता है, कहाँ चोरी करेगा बेचारा। तो इस देवी की है, उसको 7 फेरे लगानी पड़ेगी तो रुक जाएगी। या कई बार ऐसे भी होता है, अपने ये भी कहते हैं कि जब कोई याद करता है ना, तो बीच की चलती है। जैसे याद करो कि नानी ने याद किया, इसका मतलब नानी ने तो नहीं किया है। बुआ जी याद करी, हाँ बुआ जी ने नहीं किया। फिर के गुरु जी याद किया, पीसता नहीं। हाँ, इसका मतलब तुम्हें पीस लेकर के आनी है। तो पानी से नहीं रुकेगी वो। वो पीस देने पर रुकेगी। तो हिचकी कहाँ हो गई? अच्छा, हिचकी एक गीत भी है। हाँ, ध्यान रखना, हिचकी गीत। गीत आए तो अलवर का है। गीत अलवर का है, जबकि माता जी जो हैं वो आपके उदयपुर में है, तो ये हिचकी होगी। हरि मंदिर। हरि तो रहता है डूंगर पे रहता है भाई, कहाँ रहता है? डूंगर पर। तो इसका मतलब कहाँ है? ये डूंगरपुर में। तो हिचकी कहाँ है? डूंगरपुर में। ओ सॉरी, हिचकी नहीं रहे, हिचकी निकल ही नहीं दिमाग से। हिचकी तो उदयपुर में है, गीत अलवर का है। हरि मंदिर है। हरि मंदिर बोला, हरि कहाँ मिलेगा? बोला डूंगर पर ही मिलेगा। इसलिए हरि मंदिर कहाँ होंगे आपका? डूंगरपुर। एक सूर्य मंदिर अपन ने कई सारे पढ़े हैं, एक सूर्य मंदिर और पढ़ेंगे जो आपके जोधपुर का है, ओसिया में है ये। और देखो, राजस्थान का पैगोडा कहते हैं, राजस्थान का कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहते हैं। और सूर्य मंदिर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है भाई, प्राचीन तो अपन पढ़ चुके हैं, झालावाड़ वाला पढ़ा था ना। ये कैसा है? प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। तो ये कहाँ है आपके? जोधपुर में है। और राजस्थान का पेगोड़ा भी कह रहे हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहते हैं, प्रसिद्ध है। दिल्ली वगैरह पूछे तो वही गुर्जर प्रतिहार शैली होती है। कौन सी होती है? गुर्जर प्रतिहार। क्योंकि प्रतिहार शासक है वत्सराज, उन्होंने निर्माण करवाया था। किसने? वत्सराज ने। वत्सराज ने निर्माण करवाया था। तो ये आपका सूर्य मंदिर हो गया। अभी सूर्य चित्तौड़गढ़ में पड़ा था, कालका माता वाला, कई जगह है। गलता है ना अपने, गलता, वहां भी सूर्य मंदिर ही है। तो सूर्य मंदिर जोधपुर में है। राजस्थान का पेगोडा कहेंगे, पेगोडा मतलब ब्लैक पेगोडा। कौन सा? ब्लैक, ब्लैक पेगोडा। और कोणार्क, भाई कोणार्क का सूर्य मंदिर पूरी उड़ीसा में है, उसके नाम पर इसको भी उसके समान माना गया, तब उपाधि मिली हुई है। प्रसिद्ध मंदिर है राजस्थान का, गुर्जर प्रतिहार शैली में। और प्रतिहार शासक वत्सराज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये कुछ मंदिर पड़े, कितने हो गए आज अपने? 105 हो गए। कल हो जाएगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। वो बड़े सारे मंदिर थे, है ना।